लोकसभा चुनाव नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पहले ही एग्जिट पोल की भविष्यवाणी ने विपक्षी दलों की नींद उड़ा रखी है। चुनाव नतीजों से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान में मग्न है। इसे लेकर शिवसेना ठाकरे गुट सांसद संजय राउत ने मोदी पर निशाना साधा। बघा की ते आमदार जरी आमच्याबरोबर नसले तरी मतदार आमच्या बरोबर आहेत। संदीप गुळवे हे मराठा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संचालक आहेत। राजकीय सामाजिक शिक्षण क्षेत्रात त्यांचं मोठं संपर्क आणि काम आहे। ते योग्य उमेदवार आहेत आणि ती जागा शिवसेनेकडे पुन्हा एकदा जिंकून येईल। पोस्टल बैलेट का काउंटिंग पहले हो और उसके बाद बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उनको न्यूट्रल होना चाहिए और जनता देख रही है। इलेक्शन कमीशन पे सवाल जयराम रमेश। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं। इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जिस तरह से बार बार हमको जाकर सभी विपक्षी दलों को जाकर चुनाव आयोग के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, कुछ बातें सामने लानी पड़ती है और चुनाव आयोग भी सुना अनसुना करती है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी का लक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री चुनाव के दिन ध्यान को बैठते हैं और पूरा फोकस चैनल पर उनका ऊपर आता है। ये एक प्रकार से आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। देश के गृह मंत्री जो जयराम रमेश जी ने कहा है, देश के गृह मंत्री देश के विभिन्न क्षेत्र में लगभग 150 कलेक्टर और डीएम को फोन करके जो सूचना देते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। पोलिंग एजेंट को जिस तरह से रोका गया पोलिंग एजेंट उम्मीदवार, ये भी ठीक नहीं है, पहले कभी हुआ नहीं। एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं और उस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है लोगों के ऊपर मानसिक, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। कल अब काउंटिंग शुरू होगा, तब क्या होगा मुझे पता नहीं। तो हम बार बार ये चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट, एक कहना पड़ता है इस देश में लोकतंत्र में कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप समझ लीजिए, आप किसी के गुलाम नहीं हो, चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई सत्ताधारी पार्टी हो, आप उनके गुलाम नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली काम करो। लेकिन चुनाव आयोग काम नहीं करता। चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा इस तरह से काम करे, इसलिए इस देश का लोकतंत्र 10 साल में संकट में आया, खतरे में आया। तो हम कल पूरी एकजुटता से हमारे लोगों को कहा है, आखिरी होठ की गिनती होने तक आप वहां बैठिए, डट के रहिए। आपके ऊपर दबाव लाया जाएगा, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, लेकिन आप वहां से हटेंगे। ये हमारे सभी इंडिया आघाड़ी के जो प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता है, पोलिंग और बूथ के एजेंट है, वहां के सबको संदेश दिया है। कैसे देखते हैं इस चीज? अरे ये डिमांड कांग्रेस की नहीं है, इंडिया ब्लॉक की डिमांड है कि पोस्टल जो वोट्स है, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो जाए और उनका निर्णय पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए। पोस्टल बैलेट का जो ट्रेंड होता है वो बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंड होता है। जैसे आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश की गिनती जब हुई, विधानसभा की चुनाव, राजस्थान की, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आघाड़ी पर रही और बाद में अचानक ट्रेंड बदल गया। कैसे बदल गया किसी को पता नहीं। तो हमने ये मांग की है कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाए ठीक से और उनका जो निर्णय है वो पहले डिक्लेअर किया। काय सकाळ सकाळ नावं घेताय तुम्ही? त्यांचा राजकारणाशी संबंध आला कधी? शिवसेना पक्ष या देशाच्या राजकारणातला सगळ्यात जुना पक्ष आहे, बरं का? आणि बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेला हा पक्ष. उद्धव ठाकरे
25 वर्षापेक्षा जास्त काळ या पक्षाचं नेतृत्व करताय. त्या पक्षाचे स्वतःचे 18 खासदार निवडून सध्या आलेले आहेत, परत निवडून येतील. अशा पक्षाच्या भूमिकांवरती कोणी ऐऱ्या गैऱ्याने बोलावं, बरं का, ते बरोबर नाही. तुमचं तुम्ही बघा, तुम्ही तुमच्या निवडणुका लढा, ही लोकशाही आहे. आमच्या नादाला लागू नका. आमच्या भूमिका काय आहेत त्या आम्ही ठरवतो एकत्र बसून, आणि त्या संदर्भात माननीय पक्षप्रमुख निर्णय घेतात. नागपुर समय, गली से दिल्ली तक।